है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। मिलन का ये मेला मनाया निराला, रथ को बड़े ही जतन से संभाला। गुण शक्तियों से है सबको सजाया, उमंगों के पंख दे फरिश्ता बनाया। मन पंछी आजाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। वरदानों का बेहद खजाना है मिला, एहसानों का कैसे चुकाए है सिला। ये महफिल गुलशन तुम्हीं से है खिला, कहे दिल का चलता चले सिलसिला। खुशियों का जहां आबाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों
तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। ओम शांति। विघ्न विनाशक सर्वशक्तिमान शिव बाबा हमारे हर विघ्नों को दूर करते हैं, हमें हर विधि सिखाते हैं जिससे मनुष्य आत्मा अपने हर कर्म में सिद्धि प्राप्त कर सके। परंतु हर विधि की शुरुआत होती है देहभान से मुक्त देही अभिमानी स्थिति से, क्योंकि जब तक मनुष्य आत्मा अपने सत्य स्वरूप में नहीं है तब तक उसे सत्य स्वरूप में सफलता नहीं मिल सकती। एक ऐसी सफलता जिसमें स्वयं की संतुष्टता, परमात्म संतुष्टता, परिवार की संतुष्टता समाई है। एक ऐसी संतुष्टता जिसमें सुख भी है, शांति भी है, प्यार भी है, आनंद भी है। तो जब तक मनुष्य आत्मा अपनी पहली सीढ़ी यानी अपनी आत्मिक स्थिति तक नहीं पहुंची तब तक सच्ची सफलता मनुष्य आत्मा का कदम नहीं चूम सकती। इसलिए बाबा रोज बार बार मुरली में हमें देह से न्यारा देही अभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास कराते हैं। आज की मुरली भी हमें सफलता के इस अचूक मंत्र यानी देही अभिमानी स्थिति में टिकाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट श्रीमत दे रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 23 नवंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। हर कदम में, हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में सफलता का आधार देही अभिमानी स्थिति। प्रश्न है, किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा? केवल एक स्मृति है जो हमें इतने जन्मों के देह अभिमान से छुड़ा देती है। उत्तर है, सदा स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट हैं। सर्वेंट को कभी भी देह अभिमान नहीं आ सकता। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। दूसरा प्रश्न है, देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिल जाता है? अपने आप ही दंड मिल जाता है, क्योंकि गलत करने से उसका परिणाम भी गलत होना अपने आप ही तय हो जाता है। उत्तर है, उनकी बुद्धि में यह ज्ञान बैठता ही नहीं है। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान बैठेगा ही नहीं। साहूकार लोगों में धन के कारण देह अभिमान रहता है, इसलिए वह इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। यह भी दंड मिल जाता है। गरीब सहज समझ लेते हैं। तो अगर बुद्धि में स्थूलता का कुछ भी, थोड़ा भी प्रभाव है ना, पता नहीं होता, वो नशा, वो अंदर देह अभिमान का नशा, विनाशी प्राप्तियों का नशा कहीं ना कहीं संकल्पों में, बुद्धि में, वाणी में, कर्मों में झलक जाता है। तो वो जो सूक्ष्म रूप में देह अभिमान है, वो सूक्ष्म रूप में ही हमें सजाएं दिलाता है। यानी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान नहीं बैठ पाता है, क्योंकि बुद्धि मोटी हो जाती है।
ओम शांति। रूहानी बाप ब्रह्मा द्वारा राय दे रहे हैं, याद करो तो यह बनेंगे। सतोप्रधान बन अपने पैराडाइज राज्य में प्रवेश करेंगे। यह सिर्फ तुमको नहीं कहते हैं, परंतु यह आवाज तो सारे भारत बल्कि विलायत में भी जाएगा, सबके पास। बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। किसका साक्षात्कार होना चाहिए? वह भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार कराकर कहते हैं, प्रिंस बनना है तो जाओ ब्रह्मा व ब्राह्मणों के पास। यूरोपवासी भी इनको समझने चाहते हैं। भारत पैराडाइज था तो किसका राज्य था? यह पूरा कोई जानते नहीं है। भारत ही हेवन, स्वर्ग था। अभी तुम सबको समझा रहे हो। यह सहज राजयोग है, जिससे भारत स्वर्ग अथवा हेवन बनता है। विलायत वालों की फिर भी बुद्धि कुछ अच्छी है, वह झट समझेंगे। तो अब सर्विसेबल बच्चों को क्या करना चाहिए? उन्हों को ही डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बच्चों को प्राचीन राजयोग सिखाना है। तुम्हारे पास म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में बहुत आते हैं, ओपिनियन लिखते हैं कि यह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु खुद समझते नहीं है। थोड़ा कुछ टच होता है तो आते हैं, फिर भी गरीब अपना अच्छा भाग्य बनाएंगे और समझने का पुरुषार्थ करेंगे। साहूकारों को तो पुरुषार्थ करना ही नहीं है, दे अभिमान बहुत है ना। तो ड्रामा अनुसार जिसे बाबा ने दंड दे दिया है, फिर भी उन द्वारा आवाज कराना पड़ता है। विलायत वाले तो यह नॉलेज चाहते हैं, सुनकर बहुत खुश हो जाएं। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पिछाड़ी कितनी मेहनत करते हैं, परंतु उन्हें फुर्सत ही नहीं है। उन्हों को भल घर बैठे साक्षात्कार भी हो जाए तो भी बुद्धि में नहीं आएगा। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, ओपिनियन अच्छी अच्छी इकट्ठी करके उनका एक अच्छा किताब बनावे। राय दे सकते हैं, देखो कितना सबको यह अच्छा लगता है। विलायत वाले व भारतवासी भी सहज राजयोग जानने चाहते हैं। स्वर्ग के देवी देवताओं की राजाई जो सहज राजयोग से भारत को प्राप्त होती है, तो क्यों ना यह म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस में अंदर लगा दे, जहाँ कॉन्फ्रेंस आदि होती रहती है। यह ख्यालात बच्चों के चलने चाहिए। तो बाबा हमें कैसे बड़े बड़े लोगों की सेवा करनी है वो विधि बता रहे हैं। अभी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नर्म बुद्धि नहीं होगी। गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा हुआ है, अभी आवाज निकले तो रेवोल्यूशन हो जाए ना। ये साकार बाबा की बातें हैं, परंतु उसके बाद तो गवर्नमेंट हाउसेस में बहुत सारे सरकारी ऑफिसेस के अंदर बहुत सेवाएं हुई हैं बाबा की। तो बाबा कहते हैं हाँ, होना ज़रूर है। जो बाबा ने साकार में कहा वो प्रैक्टिकल में हम सभी ने देखा कि हुआ। बोलो गवर्नमेंट हाउस में भी म्यूजियम हो तो बहुत फॉरेनर्स भी आकर देखें। विजय तो बच्चों की ज़रूर होनी है। तो ख्यालात चलने चाहिए। देही अभिमानी को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे कि क्या करना चाहिए, तो बेचारों को मालूम पड़े और बाप से वर्षा लेवें। हम लिखते भी हैं
बगैर कोई खर्चा, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अच्छे अच्छे जो बच्चे आते हैं राय देते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग करने आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे, क्योंकि उन्हों को भी जाकर बताएंगे। यह तो वंडरफुल नॉलेज है। तो ये सब बातें अभी हम देखते हैं कि सच में साकार रूप में बाबा के बड़े बड़े प्रोग्राम्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सभी आते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि उन्हों को भी जाकर बताएंगे, यह तो वंडरफुल नॉलेज है। सच्ची शांति तो ऐसे स्थापन होनी है, जचता है, समझानी भी है, जचने की, क्योंकि बाबा का ज्ञान लॉजिकल है, हर बात यथार्थ है, अंधविश्वास नहीं है। आज नहीं जचेगी तो कल जचेगी। बाबा कहते रहते हैं, बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ, आगे चल, वो भी समझेंगे। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है, इसलिए उल्टे काम करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। तुम समझाने की कोशिश करते हो कि यह विकारी धंधा बंद करो, अपनी उन्नति करो। बाप आए हैं पवित्र देवता बनाने। आखिर वह दिन भी आएगा जो गवर्नमेंट हाउस में म्यूजियम होगा। बोलो, खर्चा तो हम अपना करते हैं, गवर्नमेंट तो कभी पैसा नहीं देगी। तुम बच्चे कहेंगे हम अपने खर्चे से हर एक गवर्नमेंट हाउस में यह म्यूजियम लगा सकते हैं। एक बड़े गवर्नमेंट हाउस में हो जाए तो फिर सब में हो जाए। समझाने वाला भी ज़रूर चाहिए। उनको कहेंगे टाइम मुकर्रर करो, जो कोई आकर रास्ता बतावे। बिगर कौड़ी खर्चा जीवन बनाने का रास्ता बताएंगे। यह आगे होने का है, परंतु बाप बच्चों द्वारा ही बताते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने को महावीर समझते हैं, उनको ही माया पकड़ती है। बड़ी ऊंची मंजिल है, बड़ी खबरदारी रखनी है। बॉक्सिंग कम नहीं है, बड़े ते बड़ी बॉक्सिंग है। रावण को जीतने का युद्ध का मैदान है। थोड़ा भी देह का अभिमान न आए। हाँ, क्या ना आए? मैं ऐसी सर्विस करता हूँ, यह करता हूँ। कौन करता है? बाबा कराता है ना। दादी जानकी जी बहुत अच्छा कहती थी कि मैं कभी नहीं कहती कि मैं सेवा करती हूँ, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं सेवा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो करती ही नहीं हूँ। तो बाबा कराता है ना। तो ये जो बड़ों ने हमें सिखाया, जो बाबा ने हमें सिखाया, साकार ब्रह्मा बाबा ने, कि करण करावन हार करा रहा है, हुक्मी हुक्म चला रहा है। तो जब ये बुद्धि में रहता है तो एक तो सेवा करते हुए थकावट नहीं होती, दूसरा फिर उसका फल और उसका बल बहुत 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 मिलता है। तो बाबा भी कहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि मैं करता हूँ। हम तो गॉडली सर्वेंट हैं, हमको पैगाम देना ही है। इसमें गुप्त मेहनत बहुत है। तुम ज्ञान और योग बल से अपने को समझाते हो। इसमें गुप्त रह विचार सागर मंथन करें, तब नशा चढ़े। ऐसे प्यार से समझाएंगे, बेहद के बाप का वर्षा हर कल्प भारतवासियों को मिलता है। 5000 वर्ष पहले
इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो कहा जाता है वैश्यालय है, यही दुनिया कहाँ शिवालय थी, लक्ष्मी नारायण का राज्य था और अभी वैश्यालय बन गई है। सतयुग है शिवालय, वह है शिव बाबा की स्थापना, यह है रावण की स्थापना। रात दिन का फर्क है। बच्चे फील करते हैं बरोबर हम क्या बन गए थे। बाबा आप समान बनाते हैं, मूल बात है देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बन विचार करना होता है कि आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर को जाकर समझाना है, उनको दृष्टि दे तो साक्षात्कार हो सकता है। तुम दृष्टि दे सकते हो, अगर देही अभिमानी होकर रहो तो तुम्हारी बैटरी भरती जाएगी। देही अभिमानी होकर बैठें, अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाएं, तब बैटरी भर सकती है। गरीब झट अपनी बैटरी भर सकते हैं क्योंकि बाप को बहुत याद करते हैं। जिनके पास कमी होती है स्थूल में भी, वो भगवान को ज्यादा याद करते हैं। ज्ञान भल अच्छा है, योग कम है तो बैटरी भर ना सके, क्योंकि देह का अहंकार बहुत रहता है। योग कुछ भी है नहीं, इसलिए ज्ञान बाण में जौहर नहीं भरता। न ज्ञान के बाण में जौहर तब भरता है जब याद का बल हो। तलवार में भी जौहर होता है, वही तलवार 10 रुपया, वही तलवार 50 रुपया। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का गायन है, ऐसे बहुत सारे राजा महाराजाओं की तलवार का गायन है। इसमें हिंसा की बात नहीं, यहाँ पर कोई स्थूल तलवार की बात नहीं है, ये ज्ञान की तलवार है, ज्ञान की कटारी है। देवताएं हैं डबल अहिंसक। आज भारत ऐसा, कल भारत ऐसा बनेगा। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कल हम रावण राज्य में थे तो नाक में दम था, आज हम परम पिता परमात्मा के साथ रहे हुए हैं। अब तुम ईश्वरीय परिवार के हो। सतयुग में तुम होंगे दैवी परिवार के। अब स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हमको कितना प्यार मिलता है भगवान का। आधा कल्प रावण का प्यार मिलने से बंदर बन पड़े हैं। अब बेहद बाप का प्यार मिलने से तुम देवता बन जाते हो। तो रावण का प्यार क्या है? देह अभिमान वश प्यार है। प्यार भी नहीं कहेंगे उसे, तो मोह कहेंगे, दुख देने वाला। तो बंदर बना देता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वश बना देता है, जैसे इंसान गुलाम हो जाता है। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष की बात है, उन्होंने लाखों वर्ष लगा दिए हैं। यह भी तुम्हारे जैसा पुजारी था। ब्रह्मा बाबा सबसे लास्ट नंबर झाड़ में खड़ा है। झाड़ का चित्र देखा है ना, मैंने देखा है ना, तुमने बाबा बिल्कुल ऊपर खड़े हैं। सतयुग में तुमको कितना अथाह धन था, फिर जो मंदिर बनाए उनमें भी इतना अथाह धन था, जिसको आकर लूटा। मंदिर तो और भी होंगे, प्रजा के भी मंदिर होंगे। प्रजा तो और ही साहूकार होती है।
प्रजा से राजे लोग कर्जा उठाते हैं। यह बहुत गंदी दुनिया है। सबसे गंदा मुल्क है कलकत्ता। इनको चेंज करने की तुम बच्चों को मेहनत करनी है। जो करेगा सो पाएगा। दे अभिमान आया और गिरा। मनमना भव का अर्थ नहीं समझते, सिर्फ श्लोक कंठ कर लेते हैं। ज्ञान तो उनमें हो ना सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के। कोई मठ पंथ वाला देवता बन ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बन सकेंगे? जो कल्प पहले बने हैं वही बनेंगे। टाइम लगता है। झाड़ बड़ा हो गया तो फिर वृद्धि को पाता जाएगा। चीटी मार्ग से विहंग मार्ग होगा। सेवा का है ना जो तरीका है वो बदलता जाएगा। पहले चीटी मार्ग बड़ी स्लोली है ना बाबा के इस झाड़ का विस्तार हुआ, यज्ञ का विस्तार हुआ ना, क्योंकि 1 बाय 1 एक एक करके लोग आते थे और सुनाते थे ज्ञान। तो बाद में फिर धीरे धीरे म्यूजियम, प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर और अभी तो मीडिया। तो विहंग मार्ग की सर्विस बढ़ती जाती है। बाबा के बच्चे और ज़्यादा आते जाते हैं। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। 2 काम करने हैं, याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता और क्षत्रिय घराने के बनते हो। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी का भी अर्थ कोई नहीं समझते हैं। मेहनत करके समझाया जाता है, फिर भी नहीं समझते हैं तो समझा जाता है अभी समय नहीं है। फिर भी आते हैं, समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों का बाहर में नाम ऐसा है। अंदर आकर देखते हैं तो कहते हैं यह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सुनी सुनाई पर जाते हैं तो अंदर आते नहीं हैं। जब आते हैं, सुनते हैं तो पता चलता है कितना अच्छा काम कर रहे हैं। यह तो मनुष्य मात्र के कैरेक्टर सुधारते हैं। देवताओं का कैरेक्टर देखो कैसा है। संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। इन 5 भूतों के कारण ही तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। जिस समय समझाते हैं उस समय अच्छा बनते हैं। बाहर जाने से सब कुछ भूल जाता है। तब कहते हैं 100 करे श्रृंगार, है ना। जैसे गधे का कितनी भी बारी श्रृंगार करो परंतु फिर मिट्टी में जाकर लिथड़ जाता है। वैसे ही बाबा कहते हैं यहाँ भी बाबा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं, फिर बाहर जाते हैं, घर जाते हैं, फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर वैसे के वैसे बन जाते हैं। यह बाबा गाली नहीं देते, समझाते हैं। दैवी चलन रखो, क्रोध में आकर भौंकते क्यों हो। चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं। स्वर्ग में क्रोध होता नहीं। बाप कुछ भी सामने समझाते हैं, कभी भी गुस्सा नहीं आता था। बाबा कुछ भी सामने समझाते थे ना तो कभी भी गुस्सा नहीं आता था। बाबा सब रिफाइन करके समझाते हैं। ड्रामा कायदे अनुसार चलता रहता है। ड्रामा में कोई भूल नहीं है। अनादि अविनाशी बना हुआ है। जो एक्ट
अच्छी चलती है, फिर 5000 वर्ष के बाद होगी। कहीं कहते हैं यह पहाड़ी टूटी फिर कैसे बनेगी। नाटक देखो, महल टूटे फिर नाटक रिपीट होगा तो वही बने हुए महल देखेंगे। ऐसे ही होता ना, यह हूबहू रिपीट होता रहता है। समझने की भी ब्रेन चाहिए। कोई की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी है ना। राम राज्य में इन देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों की पूजा होती थी। बाप ने समझाया है, तुम ही पूज्य और तुम ही पुजारी बनते हो। हमसु का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हमसु देवता, हमसु क्षत्रिय, हमसु वैश्य, हमसु शूद्र, फिर हमसु ब्राह्मण। बाजोली है ना। इनको अच्छी तरह समझना है और समझाने की कोशिश करनी है। बाबा ऐसे नहीं कहते धंधा छोड़ो, नहीं, सिर्फ सतु प्रधान बनना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी का राज समझकर समझाओ। मूल बात है मन मना भवा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतु प्रधान बनेंगे। याद की यात्रा है नंबर 1। बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को साथ ले जाऊंगा। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं। कौन सबको वापस ले जाएगा। इतनी सारी आत्माएं हैं। देखो, इतने सारे जंगल की सफाई किसने की। बागवान, खिवैया बाप को ही कहते हैं। वही दुख से छुड़ाकर उस पार ले जाते हैं। पढ़ाई कितनी मीठी लगती है, क्योंकि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि इस नॉलेज के आधार से हमें बहुत कमाई होती है, अविनाशी कमाई। तुमको कारून का खजाना मिलता है। कितना खजाना। भक्ति में कुछ नहीं मिलता। यहाँ पाँव पड़ने की बात नहीं। वह तो गुरु के आगे सो जाते हैं, इससे बाप छुड़ाते हैं। बाबा किसी के आगे झुकना नहीं सिखाते हैं, पाँव पड़ना नहीं सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा इससे छुड़ाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। वह हमारा बाप है, यह समझ लिया है ना। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है, वह खुशी रहती है। लिखते हैं हम साहूकार के पास गए तो लज्जा आती थी, हम गरीब हैं। बाबा कहते हैं गरीब हो और ही अच्छा। साहूकार होते तो यहाँ आते ही नहीं। अच्छा मीठे मीठे के लिए जन्मानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उनका प्यार हमें मिल रहा है, जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। दूसरा, इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है। इसमें कोई भूल हो नहीं सकती। जो एक्ट हुई फिर रिपीट होगी। इस बात को अच्छे दिमाग से समझकर चलो
तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। वरदान है, तूफान को तोहफा यानी गिफ्ट समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। संपूर्ण और संपन्न कैसे बनेंगे? जब तूफान को तोहफा समझकर क्रॉस करेंगे। जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है, तो छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे ही। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। यह तूफान भी अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाते हैं। इसलिए विघ्नों को वेलकम करो और अनुभवी बनते आगे बढ़ते चलो। तो हर तूफान तोहफा लेकर आता है। मुश्किलें आती हैं, बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं, हमें बहुत अनुभव देकर जाती हैं। इसलिए उनका वेलकम करो। स्लोगन है, अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्व चिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। एक तो स्व चिंतन करना है, फिर स्वयं की चेकिंग करना है। तो जब चेकिंग करते हैं तो उन चेकिंग करने के बाद जो चेंज करना है उसका यथार्थ पता चलता है, और जब उस कार्य में बिजी रहते हैं तो अलबेलापन खत्म हो जाता है। तो आज क्या पुरुषार्थ करेंगे सभी ना? ये ईश्वरीय नशा रहे, रूहानी नशा रहे। हम कौन हैं, हम किसके बच्चे हैं, किसके परिवार के हैं, है ना? कौन हमें पढ़ा रहा है, कौन हमारा गुरु है। ईश्वरीय नशे, इन सब की लिस्ट बनानी है। तो जब हम लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट को बार बार रिवाइज करते हैं तो अंदर की खुशी, अंदर का नशा बरकरार रहता है। तो आज सभी ये लिस्ट बनाएंगे, और जब जब आपको ऐसा लगे कि मूड थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो उस लिस्ट को पढ़कर देखना, दोबारा से नशा और खुशी इमर्ज हो जाएगा। तो ये जो स्मृति है कैसे हमारी स्थिति को बदलती है, तो ऑटोमेटिकली फिर धीरे धीरे वो खुशी, वो नशा स्थायी बना देती है। तो ऐसे हम विशेष पुरुषार्थ करेंगे, इन नशों को, इन खुशियों के कारण को दोहराएंगे। अच्छा, ओम शांति। उड़ो
धीरज नहीं। वो बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते। मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। बनो संपन्न बच्चों, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे। हमें देते इशारे। अनुभव से है कहते, बाबा का संदेश देते। बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन।